मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के।
साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। भगवान की स्तुति के लिए, भगवान के गुणगान के लिए भगवान के गुणों से परिचय आवश्यक है। भगवान की लीला गान करने के लिए लीला गान, लीला स्मरण, लीला का ज्ञान आवश्यक है। गान के लिए लीला ज्ञान आवश्यक है। ध्यान के लिए भगवान के किसी न किसी आकार का आश्रय आवश्यक है। तो स्तुति करके भगवान का वंदन करना चाहिए, जो बताया गया था तंत्रोपासना क्रम में। तो उसके ऊपर राजा निमि ने पूछा कि हमें मालूम भगवान अवतार केवल भक्तों के लिए लेते हैं, निर्गुण सगुण हो जाते हैं, निराकार साकार हो जाते हैं, अजन्मा जन्म ले लेते हैं। तो वो जन्म आदि लेके जो जो लीला करते हैं वो हमको कृपा करके सुनाओ। तो यानी यानी ही कर्माणि यही यही स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानी बुरंतु ना। भगवान ने अपने भक्तों के वश होकर के जो नाना प्रकार के अवतार ग्रहण किए हैं, इस समय कर रहे हैं और आगे करेंगे, उनको आप कृपा करके हमको बताओ। तो इसके ऊपर ध्रुविल योगीश्वर जी ने कहा, योवानंत से गुणान अनंता अनुक्रमिष्यन सतबाल बुद्धि रजांस भूमेर गणयेत कथंचित काले नैवाखिल शक्ति धाम। भैया तुम भगवान के अवतारों की बात कर रहे हो, बताओ कौन बता सकता भगवान के अवतारों के बारे में। युवा अनंत से गुणान अनंतान, भगवान अनंत हैं तो उनके गुण भी अनंत है। तो आप कहो कि हम उनके गुणों का परिगणन कर लूंगा, सतो बाल बुद्धि, वो बाल बुद्धि, भगवान की गुणों की गणना नहीं कर सकते हो, क्योंकि भगवान अनंत हैं तो उनके गुण भी अनंत हैं। रजांसी भूमेर गणयेत कथंचित, धरती में कितने धूली के कण हैं वो भले कोई गिन ले। काले नैवाखिल शक्ति धामना, जो समस्त शक्तियों के आश्रय परमात्मा हैं, उनके गुणों की गिनती संभव नहीं है। माने धूली के कण गिन लो,
अब वो एक प्रकार से अशक्यानुष्ठान ही तो है। इतनी मिट्टी के कणों को गिनने में न जाने कितने दिन लग जाएंगे सारी धरती के। भूतै यदा पंचभिरात्म सृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्वांसेन विष्टा पुरुषाभिधाना मवाप नारायण आदि देवः। ये जो समस्त संसार बना है, ये 5 प्रकार के जो भूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो इसकी सृष्टि परमात्मा ने ही की है। यदि प्रकृति के द्वारा सृष्टि मानते तो प्रकृति भी उनकी सृष्टि उनकी शक्ति से ही सृष्ट करती है। फिर इन 5 तत्वों का 5 भूतों का पंचीकरण हुआ और पंचीकरण से नाना प्रकार के आकार शरीर बने। तो इस तरह से पंच भी आत्म सृष्टि ही अपने आप को भगवान ने प्रकट किया। स्वांशेन विष्टा पुरुषाभिधाना मवाप नारायण आदि देवः। तो जब भगवान के द्वारा विराट शरीर या ब्रह्मांड का निर्माण किया तो अपनी ही लीला से स्वांशेन विष्टा पुरुषाभिधाना, तब भगवान ने अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से अंतर्यामी रूप से इस शरीर में प्रविष्ट हुए। यहां ये ध्यान देना है कि भगवान अंतर्यामी रूप से प्रकट हुए हैं, जीव की तरह कर्ता भोक्ता के रूप में प्रकट नहीं हुए। ये बुद्धि में रखना चाहिए। भोक्ता तो अपने पुण्य आदि कर्मों के फलस्वरूप जीव होता है। तो जब वो परमात्मा इस शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, स्वांसेन विषा पुरुषाभिधाना, जो पुरुष नाम से कहे जाते हैं, ऐसे नारायण आदि देवः, उन नारायण को आप आदि अवतार मान लो, या भगवान का ये पहला अवतार है। यत् काय एषा भुवनत्रय सन्निवेशो यस्येन्द्रियैस्तनुभृताम् उभयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वता स्वसनतो बलमोज ईहा सत्वादिभिः स्थित लयोद्भव आदि करता। भगवान के इस विराट शरीर में ही भूर्भुवः स्वः तीनों लोक विद्यमान है। जितनी जीवधारियों की इंद्रियां हैं वो सब इंद्रियां परमात्मा के ही द्वारा हैं। जो दोनों प्रकार की इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियां, वो परमात्मा की इंद्रियों की ही सामर्थ्य से बनी, जो उन्होंने विराट पुरुष के रूप में स्वीकार की है। उन्हीं परमात्मा के द्वारा हर जीव में ज्ञान का भी संचार हुआ है। वो ज्ञान रूप है, इसलिए ज्ञान रूप प्रकाश का भी संचार उन्हीं के माध्यम से हुआ है। न्यूनाधिक्य अपने कर्मों आदि के कारण है। स्वसनतो बलमोज ईहा,
भगवान के श्वास प्रश्वास से सब शरीरों में बल आता है। ओज, इंद्रियों में ओज आता है, इंद्रियों की शक्ति होती है, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, चलने की शक्ति आदि। तो इंद्रियों में ओज और कर्म करने की शक्ति भी उस परमात्मा से ही आती है। उन्हीं परमात्मा की सत्व गुण ले आचरण कर लेते हैं, सृष्टि करते हैं, रज करते हैं, रक्षा करते हैं, तम गुण स्वीकार करके लय कर देते हैं। तो सत्व आदि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होती है। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं वे ही आदिकर्ता श्रीमन नारायण है। प्रश्न होता है आदा बभूत छद आगे। अब हम लोगों का आज इस बार का अंतिम सत्र है सुनने कहने का, और कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर है। अवतार की चर्चा भगवान करवा ही रहे हैं। हमारे महात्मा कहते, माता लोग तो बड़े अच्छे होते। पंजाब के एक महात्मा थे, वो कायनो अपनी अच्छी वाली गाली दे के गए। काहे को उसने संसार बना के धर दिया, न ऊनू चैन न सानू चैन। तो ओनू जदो झक मारनी सी ताए संसार बनाया। ये फकीरों की भाषा है। भगवान का शरीर केवल भक्तों के कल्याण के लिए है। जैसे मां के स्तन में जब दूध आता है तो जितनी इच्छा उसके पुत्र की, जितनी बुभुक्षा, जितनी पिपासा उसके स्तरंधय माने जो दूध पी रहा बालक, उसको स्तरंधय के मन में आती है, उतनी ही आकुलता दूध पिलाने की मां को भी होती है। भगवान कृष्ण जब गैया चराने जाते हैं और लौट के आते हैं तो वहां वर्णन आता है, गौ माताएं चर के आई, उनका स्तन दूध से भरा हुआ है, और भरे हुए स्तन के दूध से भरे हुए स्तन के भार के कारण उनको चलने में थोड़ी असुविधा हो रही है। तो भी कृष्ण के बुलाए जाने पर अपने बछड़ों को चुगाने के लिए वेग पूर्वक चलना शुरू कर देती है। तो भगवान का जन्म किस लिए है? भगवान का जन्म भक्तों के हित के लिए है। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी भक्तों के लिए है।
जब वो अपने भक्तों को संसार में लिप्त देखते हैं, अतस्मिन तद्बुद्धि वाला देखते हैं कि ये बेचारे चाहते हैं तो आनंद ही है, मुझे ही चाहते हैं। आनंद भगवान का स्वरूप है और हर प्राणी आनंद चाहता है, लेकिन बेचारे हमको ढूंढ कहीं देह गेह में रहे हैं, धन आदि में ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं बेचारे। आनंद की खोज उनकी अतस्मिन तद्बुद्धि होने के कारण पूर्ण नहीं होती है, और उस आनंद की प्राप्ति के लिए भ्रांतिवशात ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो उनको हमसे या आनंद से और दूर ले जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतना धन हम एकत्रित कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि जितना अधिक धन आता है उतना ही कष्ट बढ़ करके आता है। हमको सुंदरी स्त्री मिल जाएगी, हमको सुंदर पति मिल जाएगा, हमको बड़ा आनंद होगा। हमारी संतान हो जाएगी, हमको सुख देगी। शत्रुओं ने उतने दुख नहीं दिए हैं, कई बार पुत्रों ने उतने दुख दिए। आजकल तो सुन के हमको घबराहट होती है। लोग अपनी माँ को कोर्ट में खड़ा कर देते। मेरे को सुनने में विश्वास नहीं हुआ, फिर प्रामाणिक लोगों ने कहा कि नहीं महाराज जी करते, माँ को कोर्ट में खड़ा कर देते। हम घबरा गए। जिसका दूध पी के, जिसके रक्त से मांस से हम बने, उसके ऊपर मुकदमा। अरे एक तुमको और बड़ा गंभीर समाचार मिला। एक लड़के ने नौकरी मिल नहीं रही थी तो अपने सरकारी नौकर बाप को मार दिया, क्योंकि मरे हुए बाप की जगह उसके पुत्र को नौकरी मिल जाती है। अब पकड़ा गया तो बेचारा बाप पे खोया, और नौकरी तो क्या मिलनी थी, बड़े घर की यात्रा में। कोई कल्पना कर सकता है कि अपना अपना औरस पुत्र हमको मारेगा? भटक रहे हैं जी। हम महल बना लेंगे, बड़े सुखी हो जाएंगे। कारण यही है दुखी होने का कि जहां जो नहीं है वहां ढूंढ रहे हैं, और जहां है उधर की तरफ पीठ किए हुए हैं। तब भगवान को दया आती, आखिर है तो मेरे ही तो अंश हैं, मेरे ही तो बाल बच्चे हैं, ये भटक रहे हैं, कैसे करें? इनको अपनी ओर आकर्षित कैसे करें कि ये संसार को छोड़ करके हमारी ओर आ जाए। भगवान कहते अगर मैं इसी अंतर्यामी रूप में बैठा रहूंगा तो क्या कर पाऊंगा इनको अपनी तरफ खींचने के लिए। तो कहते भगवान अपने आप को अत्यंत स्थूल बना लेते हैं, एकदम हमारे जैसे आकार धारण कर लेते हैं। हर जीव के कल्याण के लिए गुरु रूप में उनका अवतार है ही है। लगता है हमारे सबके गुरु एक हैं,
लेकिन हर शिष्य के लिए गुरु का एक पृथक अवतार होता है। उदर में रक्षा करने वाला, वात्सल्य में अंतर्यामी पुरुष हर जीव के लिए अलग अलग होता है। गर्भाशय में पहुंच जाता है, उसको ये नहीं लगता भैया कहाँ कौन सी जगह क्या क्या चीजें पड़ी वहां रहे, पहुंच जाते हैं। परीक्षित के लिए पहुंच गए। सब जीव, हर जीव परीक्षित है। हर जीव की रक्षा के लिए अंतर्यामी पहुंचते हैं। भगवान करुणा वर्णन है। अरे माई डियर, केवल पुरुषों के लिए क्यों कह रहे हो? संतों ने तो भगवान की करुणा पशु पक्षियों पर भी देखी है। हाथी की रक्षा के लिए एक अवतार पूरा का पूरा लिया कि नहीं लिया? एक हाथी की तो कथा पता चल गई, न जाने और कितने जीवों की इसी तरह से पशुओं की रक्षा की होगी भगवान ने। एक पक्षी की कथा तो हमारे संतों ने बड़े सुंदर ढंग से गाई। अब की राख लो गोपाल, हे प्रभु अब बचा लो, अब तो मर गए। बेचारा पक्षी डाल के ऊपर बैठा है, चुपका लेके आया है अपने बच्चों को खिलाने के लिए। यहां से उड़ के जाऊंगा बच्चों के खिलाऊं, तो देखा बहेलिया ने उसके ऊपर निशाना साध दिया है। जब बहेलिया निशाना साधते हैं तो कुछ क्षण का समय होता है, उस क्षण में वो सोचता उड़ जाए तो पक्षी बच जाता है। जब एकदम ठीक ठीक निशाना ले, कुछ क्षण लग जाते हैं, तो पक्षी उस बहेलिया के बाण से बचने के लिए उड़ना चाहता है, लेकिन ऊपर बाज मंडरा रहा है। ये उड़े और मैं धर दबोचूं। अब की राख लो गोपाल, अब तो कोई नहीं, कोई सहारा नहीं है। बहेलिया मारेगा या बाज मारेगा। कवियों ने लिखा है, संतों ने दर्शन किए हैं, भगवान काल रूप सर्प बन करके आ गए। अपने पक्षी की पुकार सुन के बहेलिया के पैर में निशाना साध रहा था, दंश मार दिया। बहेलिया के पैर में दंश हुआ, उसका निशाना गड़बड़ाया। बहेलिया गिर रहा था, गिरते गिरते उसके हाथ से तीर छूटा। वो तीर जो पक्षी के लिए था वो बाज को लग गया। दोनों पक्षी के हत्यारे समाप्त हो गए, पक्षी बच गया। कोई एक एक पक्षी के लिए भगवान अवतार लेते हैं। हमारे कन्हैया को देखो माय डियर, अब जन्माष्टमी है तो उसी का नाम ले लो। हमारे कन्हैया ने भी अवतार धारण किया है। सभी अवतार बड़े स्वीट हैं, लेकिन हमारे कन्हैया तो कुछ ज्यादा ही स्वीट है। अब सबको अपना बच्चा ज्यादा दुलारा लगता ही हो सकता है, तो वो हमारा दोष मान लो आप, लेकिन कन्हैया जैसा स्वीट कौन दिखेगा। लोगों को कहा जाता भगवान के पास जाओ भगवान की प्राप्ति के लिए, और ये खुद आता है भक्तों के लिए। अरे जागते हुए भक्तों के पास नहीं, टांग पसार के सोते हुए भक्तों के पास जाता। अब बताओ
ऐसा कोई भगवान बताओ? सोए सोए आ जाए? अरे सोए सोए आ गया नहीं, जग रहा है कि मैं आ गया हूं, मेरा स्वागत करो, तो रोना शुरू कर देते हैं। ले, इस रोदन में मोदन है, प्रसन्नता है। कन्हैया का रोदन मोदन है। जैसे ही उनके रोदन से यशोदा मैया की नींद खुली, तब उनको पता चला कि हमारे घर में तो लाला आए हैं। भगवान की और जन्मे को छोड़ो, हम नहीं कहते, सब लोग ढूंढ लेते हैं। उस जन्म में उन्होंने ये तपस्या की, तो ये किया था, और 12 मुट्ठी अन्न दिया, वो सब ठीक है, अच्छा है। हमको जो दिखाई पड़ा वो तो कह रहे हैं यशोदा ने कोई तपस्या तो नहीं की थी, कोई प्रतीक्षा भी नहीं थी कि लाला आएंगे, कोई उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन आए, अपने आप आए, घुस गए घर में, दरवाजा अपने आप खोल करके पौड़ गए आगे बगल में। फिर भी अगर भक्त न चेते तो रोए, रो करके भी अपने भक्तों को जगाते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये कृष्ण की लीला है, ये कृष्ण का माधुर्य है। भगवान ने इतना सौंदर्य क्यों स्वीकार किया है कि अगर तुम्हारी सुंदरता में रुचि है तो हमारे सौंदर्य को देखो ना। और होता है, दक्षिण भारत में एक व्यक्ति था, उसको एक वेश्या के रूप के ऊपर इतना प्रेम था, इतना मोह था कि उसको देखे बिना रह ही नहीं पाता था। बगल में बैठा के नहीं चलता था, बगल में बैठा उसको देखूंगा कैसे। तो जब वेश्या चलती थी तो उसकी ओर मुंह करके और उल्टा चलता था। रामानुजाचार्य जी को उसके सौंदर्य प्रेम और सौंदर्य आस्था के ऊपर अनुग्रह हो गया, प्राप्त हो गया, प्रेम प्राप्त हो गया। वाह, कितना समर्पित है ये सौंदर्य के लिए। ऐसे सौंदर्य प्रेमी को तो सौंदर्य निधान के साथ युक्त करना चाहिए। तो उन्होंने बुलवाया उस व्यक्ति को, प्रसिद्ध कथा है। वो आया, क्यों भाई, ये तुम उधर की ओर संसार की ओर पीठ करके और इधर की ओर मुंह करके चल रहे थे, क्या बात है? कह, मुझे संसार प्रिय है ही नहीं, मुझे तो अपनी उस प्रिया का सौंदर्य अत्यंत प्रिय है। प्रभु, मैं उसके शरीर से और कोई आकांक्षा नहीं करता हूं, मेरी आकांक्षा केवल उसके स्वरूप दर्शन, उसके रूप दर्शन में होती, मुझे तृप्ति ही नहीं पाती। अगर तुमको उससे अधिक सौंदर्य देखने को मिल जाए तो उनका उससे अधिक सौंदर्य कहाँ होगा प्रभु? अच्छा, मैं तुमको दे। तब स्वयं रामानुजाचार्य जी ने नीराजन के समय प्रभु से प्रार्थना की कि आज इस भक्त के ऊपर अनुग्रह कर दो। अब हमको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? हम जब वहाँ गए थे भगवान श्रीरंगम के दर्शन करने के लिए, वहाँ के जो कलेक्टर थे और उनके पिता भी आईए, ससुर भी IAS ऑफिसर थे,
रेल यात्रा हम गए थे तो उन्होंने कहा अच्छा महाराज आप लोग बैठो, और मंदिर बाहर से बंद करवा दिया और हम लोगों को ठाट से बैठा लिया। हम लोगों ने दर्शन किया, उनसे बात। अब ये भगवान का अनुग्रह। कलेक्टर और कलेक्टर के ससुर तो माध्यम थे। हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हमको एक पत्थर दिखाई पड़ा, वहां पर पत्थर लगे हुए हैं बाहर जगह। हमको लगता इस पत्थर के ऊपर आचार्य श्री खड़े थे और यहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा था, और यहाँ से उसको झांकी कराई। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है माय डियर, कोई हमसे प्रमाण मत पूछना। हम प्रमाण के लिए कहीं नहीं कह रहे हैं, हमारी बेवकूफ़ी बता रहे हैं या अनुभूति बता रहे हैं। यहाँ खड़े होकर के उसको दर्शन कराए, और जैसे ही भगवान के अलम सौंदर्य के दर्शन किए, वो भगवान पे लट्टू हो गया। भगवान के रूप में लट्टू हो गया, संसार छोड़ करके आ गया, इनके पास रहने लग गया, गुरु का अत्यंत समर्पित हो गया। उसके जीवन की बहुत सी और अद्भुत घटनाएं आती हैं। कई लोग छोटी, वो थोड़ा ऊंची जाति का नहीं था, नीची जाति का था, तो कुछ ऊंची जाति वाले राग द्वेष भी करने लग गए थे, और गुरु जी के प्रति भी कुछ अच्छा अच्छा सोचते ही शिष्य लोग, बहुत शिष्य लोग सोचते हैं गुरु जी का ये ऐसा है, गुरु जी का। स्नान करके में तो उसके कंधे पे हाथ रख के आते थे। छी 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 छी, ब्राह्मणों की। तब फिर आचार्य जी ने उसकी महिमा किसी माध्यम से प्रकट की, तो सब लोग उनका आदर करने लगे। हमारा वो कथा सुनाने का तात्पर्य केवल इतना है कि सौंदर्य के कारण अगर तुम आकर्षित हो, नेत्रों के कारण अगर तुम संसार की तरफ दृष्टि कर रही हो, तो उस दृष्टि मोड़ लो। एक बार कन्हैया की छवि दिखाई पड़ गई तो सब संसार के सौंदर्य सीधे लगेंगे। जब प्रभु मीठे लग जाएंगे तो संसार के जितने रस हैं वो अनरस हो जाएंगे। रसो वैसा वो है। परमात्मा हमारे लाला ने इसीलिए अवतार धारण किया है। अत्यंत सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर कि जो देखे वही मोहित हो जाए। अरे दुनिया की छोड़ो यार, वो खुद ही अपने सौंदर्य पे मोहित हो जाते हैं। अपने सौंदर्य पे भगवान, इतना सौंदर्य कि भगवान स्वयं मोहित हो जाते हैं। भगवान हमारे कृष्ण को मैं स्वीट इसलिए कहता हूं कि कई जन्मों में जब किसी का कल्याण नहीं हुआ तो चाहे कृष्णावतार में संत भी आशीर्वाद दे देते हैं और भगवान भी कह देते हैं डोंट वरी। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, भोले बाबा ने कह दिया रति चिंता मत कर, तेरा पति मिलेगा। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब हमारा कन्हैया आएगा तब। भगवान मिथिला गए, वहां की सीता जी की सहेलियां और राम जी के सौंदर्य को देखो। भाई ये स्वाभाविक स्वभाव है, आप उनके ऊपर दोष मत लगाइए कृपा करके। बना ही ऐसी मशीन गई है। अब हमसे कैसे में, भगवान तो, राम तो एक पत्नी व्रत क्या करें। आ जाना यदुवंश में, डोंट वरी, सबकी सबको एक्सेप्ट करूंगा। पूछ लो दंडकारण्य के ऋषि, हड्डियां सूख रही है सब है वरना तो और ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। तो सब अन्य अन्य अवतारों की जो लीलाओं में जिनकी वांछा पूरी नहीं हुई, उनको इसमें किया।
बामन के रूप में गए सौंदर्य देख करके वात्सल्यमयी दृष्टि से बलि की कन्या रीझ गई, हाय मेरा बेटा ऐसा सुंदर हुए। डोंट वरी, आजा, कन्हैया के अवतार के समय आई विल ओबलाइज यू। और जब गुस्सा आया, इसको मैं दूध पिलाया नहीं, जब बाप को बांध लिया, इसको जहर पिलाऊंगी। मैंने कहा कोई चिंता नहीं, हमने कब मना किया कि हम जहर नहीं पिएंगे। अरे जो जो अपने भाव से प्रदान करता है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। तो कोई भी चीज जहर पिलाऊंगी, ठीक है आओ। ऐसा हमारा कन्हैया है। उसकी लीलाएं मधुर इसलिए हैं कि जो अत्यंत बहिर्मुख जीव हैं वो कृष्णाभिमुख हो जाए। सबको उन्होंने कृतार्थ किया, किसको नहीं किया है। भगवान जब बंसी बजाते तो जो चलने फिरने वाली चीजें जड़ हो जाती हैं और जड़ चीजें चलने फिरने वाली हो जाती हैं। हम लोगों ने भागवत सुना है। पक्षी उनका सौंदर्य अवलोकन कर रहे हैं, हिरणियां उनका सौंदर्य अवलोकन कर रहे हैं, गैया तो कर ही रही है, वृक्ष भी। अरे और तो और कालिया नाग की नागिनी ज्यादा खतरनाक होती है, हमने सुना है। नाग से ज्यादा नागिनी खतरनाक होती है, लेकिन नागिनियां आकृष्ट हो गई। इत्थम भूत गुणो हरे। तो इसलिए जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो अथ सर्वगुणोपेता काला परम शोभनः। भगवान के जब प्रकट होने का समय आया तब समय बड़ा सुहावना हो गया। जो नक्षत्र था, सभी नक्षत्र ग्रह तारे शांत और सौम्य हो गए। दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलो गणोदयम मही मंगल भूइष्ठापुर ग्रामा ब्रजाकरा। थोड़ा इसका हम लोग ध्यान कर लें लीलाओं के बजाय। जैसे अंतःकरण जीव का शुद्ध हो जाता है तब उसमें भगवान की अनुभूति प्रकट होती है। भगवान अंतर्यामी रूप से तो सबके हृदय में है। मलिन अंतःकरण व्यक्ति उनकी दर्शन या अनुभूति नहीं कर पाता है। अंतःकरण निर्मल हो जाता है तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कहीं लाना जाना थोड़ा, वहीं तो है। तो कृष्णावतार के समय समष्टि शुद्धि का वर्णन आया। समझते पूरा संसार ही शुद्ध हो गया। इसमें काल शुद्ध हो गया, वर्णन आ रहा, दिशाएं शुद्ध हो गई, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन। अरे बाबा लोग आत्मा, ये 9 द्रव्य अलग अलग इनका उल्लेख है। साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है, इसलिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कालः, ये 9 के 9 द्रव्य किस तरह से निर्मल हो गए हैं उनका संकेत भागवत में है। दिशा प्रसेदुर इत्यादि के द्वारा। पहले तो कालः परम शोभना आया है। तो भगवान काल से परे हैं, क्योंकि काल की सृष्टि परमात्मा ने की है।
लेकिन शास्त्रों और सत्पुरुषों ने काल के विषय में और बहुत से वर्णन किए और काल से परे हैं, माने काल कभी भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकता था। तो काल बड़ा दुखी हो करके और थोड़ा गुस्सा में आ करके सबको, हमको ये कहते हो, तो सर्वभक्षी काल आज जब उसे पता हुआ कि परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मेरे अंदर अवतीर्ण हो रहे हैं, काल माने भाद्रपद मास, काल का शुरू बुधवार, अष्टमी तिथि, तो ये तो भगवान मेरे में अवतीर्ण हो रहे हैं, तो इसलिए काला परम शोभन आनंद से भर गया और समस्त गुणों को इकट्ठा करके अत्यंत, जैसे वो साहित्य वाली बात हो जाएगी। हम अपने किसी प्रेमी के पास जाने के लिए जैसे आदमी सजता है या व्यक्ति सजता है, जो बढ़िया से बढ़िया चीज है वो पहनेगा, बढ़िया से बढ़िया चीज ओढ़ेगा, डिजाइन बनाएगा, ये उसके प्रेम का द्योतक है कि उस व्यक्ति को कितना प्रेम। तो सज धज के आना व्यक्ति के प्रति आदर और प्रेम को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए काल भी परम शोभन हो गया। अरे अब क्या है, तो मेरे अंदर भगवान प्रकट हो रहे हैं। दिशाएं प्रसन्न हो गईं। सब दिशाओं के अलग अलग देवता हैं, स्वामी हैं। जैसे पूर्व दिशा के इंद्र हैं, तो इसी तरह से प्रतीचि के वरुण हैं। तो ये सब देवता कंस के यहां कैदी हो गए थे। अब इनको दिशाओं को मालूम है, कुल 11-12 दिन में तो इसकी चटनी होने जा रही। माने हमारे 11.5 वर्ष 11-12 वर्ष मान लो, और देवताओं का तो 1 साल का 1 दिन होता है। तो बस अरे एक पक्ष भी नहीं है, हमारे पति हमको वापस मिल जाएंगे। बड़ी प्रसन्न हो गई, हमको अपने पतियों के संगम का सौभाग्य मिलेगा। जो दिशाओं के परिच्छेद से रहित भगवान हैं, वही प्रभु भारत देश के ब्रज प्रदेश में आ रहे हैं। यह अपूर्व आनंदोत्सव है, दिशाओं की प्रसन्नता का हेतु है। हमारे संस्कृत भाषा में दिशाओं का एक नाम आशा भी है। आशाएं प्रसन्न हो गई कि संतों की, भक्तों की आशाएं अब पूर्ण होगी, अभिलाषाएं पूर्ण होंगी, इसलिए बहुत प्रसन्न है। पृथ्वी प्रसन्न है। पृथ्वी क्यों प्रसन्न है? वेदों में, पुराणों में भगवान की 2 पत्नियां प्रसिद्ध है। श्रीश्च ते लक्ष्मी च पत्न्यौ, एक भूदेवी, एक श्रीदेवी। वो वाली श्रीदेवी भी, उनमें महिमा तो ही है, लेकिन भगवान की श्रीदेवी अलग है। या उनमें भी है क्या? ठीक है, जहाँ जहाँ कोई विभूति दिखाई पड़े वहाँ भगवान की महिमा का दर्शन करना चाहिए। तो दोनों एक चल संपत्ति की स्वामिनी, एक अचल संपत्ति है। इनके पति भगवान हैं, जीव नहीं है। अब श्री देवी के निवास स्थान से
बैकुंठ से उतर करके भगवान भूदेवी के स्थान निवास स्थान पृथ्वी पर आने लग गए, तो जैसे परदेश से कोई पति आने वाला है ये समाचार मिले, अब ये सब सुख नहीं मिलते हैं। अब तो मोबाइल है, कहाँ तक पहुंच गए। पहले उत्कंठा कैसी कैसी होती थी, अब क्या बताएं आपको। तब पृथ्वी को पता चला कि आने वाले हैं अब हमारे पास, श्री देवी के पास से हमारे पास है, तो सज बज करके डिजाइन बना कर, आओ माय डियर, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। भगवान के चरण हमारे वक्षस्थल पर पड़ेंगे, ऐसा सौभाग्य सोच करके पृथ्वी आनंदित हो गई। और किसी अवतार में ये हमको सुख नहीं मिला है, इसी अवतार में ये सुख मिलेगा। इसलिए श्री कृष्ण के अवतरण के समय पृथ्वी भी बड़ी प्रसन्न हुई और पृथ्वी देवी मंगलमयी हो गई। मंगलमयी माने पृथ्वी माता के पुत्र का नाम मंगल है, तो गोद में ले करके अगर सौभाग्यवती खड़ी दिखाई पड़े तो यात्रा मंगल होती है। तो अपने पुत्र मंगल को गोद में ले करके पृथ्वी तैयार है, रेडी श्रृंगार करके, आओ भगवान, मेरे पतिदेव आओ। नद्या प्रसन्न सलिला हृदय जल रुहास्य। नदियों ने विचार किया कि भगवान ने रामावतार के समय में सेतु बंध के बहाने हमारे पर्वतों को हमारी ससुराल समुद्र में पहुंचा दिया। इन्होंने हमें मायके का सुख दिया था, अब इनका स्वभावन हो जाएगा तो हमको इन प्रसन्न होके इनका स्वागत करना चाहिए। गंगा जी से सब नदियां प्रार्थना करती हैं, तुमने हमारे पिता पर्वत देखे हैं, अपने पिता भगवान विष्णु के दर्शन कराओ, क्योंकि विष्णुपति है ना गंगा जी। गंगा जी कहाँ से कराती। अब ये प्रश्न कि तुम चिंता न करो गंगा मैया, अब हम डायरेक्ट ही देखने वाली हैं। पृथ्वी इसलिए भी प्रसन्न है, लक्ष्मी इसलिए भी प्रसन्न है, नदियां इसलिए भी प्रसन्न है कि भगवान रहते तो समुद्र में हैं, लेकिन अब वो ससुराल है, ससुराल होने के कारण वहाँ ठीक से उनको देख नहीं पाती हैं। अब पूर्ण रूप से देख पाएंगी, इसलिए बड़ी प्रसन्न हो गई। चौमासा है, चौमासे में नदियां निर्मल कहाँ होती हैं, वो तो रजस्वला मानी जाती है, लेकिन निर्मल हो गई। कैसे हो गई? भगवान की मिलने की इच्छा से। मैंने सुना है नदियों ने सोचा कि निर्मल हृदय को ही निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन माने अंतःकरण, जो निर्मल
अंतःकरण वाले हैं वही हमको प्राप्त कर रहे हैं, तो हमको भगवान छोड़ के भाग न जाए, इसलिए वो निर्मल हो गई, चौमासे में निर्मल हो गई। नदियों को जो सौभाग्य श्री कृष्ण जन्म में मिला वो किसी अन्य जन्म में नहीं मिला है। एक तो यमुना जी नदी हैं, वही एकमात्र हैं जो दोनों जगह ब्रज की लीला में भी हैं और द्वारिका लीला में भी हैं। बाकी द्वारिका वाली ब्रज लीला में नहीं है, ब्रज वाली द्वारिका में नहीं। कालिंदी महारानी यहां भी हैं और वहां भी हैं। बड़ी प्रसन्न नदियां, हम में भगवान खेलेंगे, हम में चीर हरण करेंगे। हमारी यमुना जी पटरानी बनेगी, चतुर और गुरु भी बनेंगी, इसलिए बहुत प्रसन्न और बहुत से गुण है। हृद लिखा है ना, नद्या प्रसन्न सदा हृदा। हृद माने तालाब या जो जिसको दह कहते हैं। दह माने जल बहराव, प्रवाही जल के बाद कुछ मिट्टी आ गई इधर भी, तो अब प्रवाह तो अलग, जैसे यमुना जी में कई जगह देखो, तो जो बीच में पानी रह जाता है प्रवाह से भिन्न है तो यमुना जल ही, लेकिन प्रवाह से संयुक्त नहीं, उसको हृद कहते हैं। तो हृद को ये था, हृद में स्नान को मंगल कर नहीं माना जाता है, उसमें स्नान इत्यादि, लेकिन उनको था हमारे में कालिया रह रहा है, हमारे दोष को भगवान दूर करके और हमको कल्याण। इसी प्रकार अग्नि प्रसन्न हुई, आकाश प्रसन्न हुई। लिखा है रात्रि में जो ये अग्नियां थी वो प्रज्वलित हो गई। ये अग्नि अपने आप क्यों प्रकट हो गई? तो भगवान व्योमासो तृणावर्त काली दमन के अनंतर आकाश, वायु और जल की शुद्धि की, मृद भक्षण से पृथ्वी की शुद्धि की और अग्निपान करके अग्नि की शुद्धि की। भगवान श्री कृष्ण 2 बार अग्नि को अपने मुख में धारण किया। इस भावी सुख का अनुभव करते हुए अग्नि प्रसन्न। बहुत बहुत चर्चाएं हैं। वायु प्रसन्न हुआ, वायु अत्यंत प्रसन्न है। लिखा है बवो वायु सुख स्पर्श पुण्य गंधा वह सुचि। इतनी तैयारी की है। आनंद श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र जब लीला करते करते थकेंगे, उनके मुंह पे पसीना आएगा, तो मुझे उनके अमृत सदृश श्वेत बिंदु को शुष्क करने का शीतल मंद सुगंध वायु के द्वारा उसे सुखाऊंगा, ये सुख मुझे मिलेगा। पहले से ही अभ्यास करने लग गया कि थोड़ा रिहर्सल कर लूं, जब भगवान आएंगे तो उनको करना पड़ेगा। हमने सुना है कि जो संसार को सुख देता है भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। इसलिए पहले विराट की सेवा करो, तो इसीलिए भगवान के चरणारविंद की सेवा मिले। वायु ने सबको सुख स्पर्शा, सबको सुख देना प्रारंभ किया। सबके सब अग्न्यश्च द्विजाति नाम शांतस्तत संबंधिता। अग्नि की बात हुई। मनांस्यासन प्रसन्नानि साधु नाम असुरद्रुहाम। सभी साधुगण बेचारे बड़े कष्ट में थे कि उनके ऊपर
कंस किस तरह से अत्याचार करता था, अपने अत्याचार को वो सहन कर लेते हैं, लेकिन जब गौ ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार होता था तो संत पर दुख कातर होते हैं। इसलिए बड़े दुखी थे, तो उनके मनान से आसन प्रसन्नानी, संत पुरुष इसीलिए प्रसन्न होने लग गए। स्वर्ग में देवताओं ने जाय माने अजने तस्मिन नेदुर दुंदुभयो दिवी, अजने, अजने माने अजन्मा भगवान का जन्म होने के समय देवताओं ने नगाड़े बजाए, किन्नरों ने गान शुरू किया, गंधर्व नाच रहे हैं, सिद्ध, ये सब विद्याधर, ये सब के सब अप्सरा, ये सब के सब नाच रही हैं। मुमुचुर मुनियो देवा सुमनांसि मुदान्विता मंदम मंदम जलधारा जुगुर, बड़े धीरे धीरे करके बादल गड़गड़ाहट कर रहे हैं, ये सब धुंधुभियों के नाम से। आकाश प्रसन्न हुआ है, भगवान की आभा का वर्णन आकाश के रूप में किया जाएगा तो आकाश कहता मेरा नाम हो जाएगा। नक्षत्र प्रसन्न हुए, इसलिए प्रसन्न हुए कि देवकी के गर्भ से तो मैं जन्म ले लिया, और हमारी दूसरी मैया है रोहिणी, तो उसके संतोष के लिए तो कम से कम मैं रोहिणी नक्षत्र में जन्म लूं। मैं चंद्रवंश में अगर जन्म ले रहा हूं तो चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी है, उसका सम्मान करना ही पड़ेगा, इसलिए भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। प्रायः करके जन्माष्टमी और रोहिणी नक्षत्र कभी मुश्किल से मिलते हैं, जब मिल जाते हैं जैसे इस बार मिल रहे हैं तो उसको जयंती कहते हैं, कृष्ण जयंती है। मन बहुत प्रसन्न हुआ, सारे लोग मेरे पीछे डंडा लेकर के पड़े हैं। मन, योगी कहते मन का निरोध करो, मुमुक्षु कहते मन को निर्विषय करो, जिज्ञासु कहते मन है ही नहीं बाध करो, तत्वज्ञों ने तो मन का सत्यानाश ही कर दिया है। भगवान का अवतार समय जान के अब उसने सोचा हमारी मौज हो गई, मैं अपनी पत्नियों के साथ, विषय बाल बच्चे सबके साथ भगवान के साथ खेलूंगा, निरोध और बाध से पिंड छूट गया, अब मैं मौज लूंगा, इसलिए मन प्रसन्न हो गया। क्योंकि भगवान ने सभी विषयों का तो आनंद दिया, कौन सा रह गया है? अपने आँखों का, कान का, रसना का, सब इंद्रियों का सुख प्रदान किया है, तो कहता बस हमको चिंता न करो, अपनी मन अपनी इंद्रियों को ले करके और अपने बच्चों के संग कृष्ण के साथ मौज लूंगा जाके। शब्द स्पर्श रूप रस गंध त्याग देने पर भगवान मिलते हैं, अब वो भगवान ही आ रहे हैं यही सब करने के लिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोगने के लिए, तो मन को मौज आ गई। मन की प्रसन्नता के और बहुत से कारण हैं। भद्र मास माने बड़ा कल्याणकारी मास है, कृष्ण पक्ष कृष्ण से स्वयं ही संबंध है, अष्टमी बीचों बीच में है, और हमारे जो अमुक प्रकार के तपस्वी संत हैं उनकी ये संध्या होती है, सबकी त्रिकाल संध्या होती है और इनकी थोड़ी अधिक होती है, तो वो संध्या का ठीक वही काल है जो भगवान माने योगियों की संध्या का परम फल रूप बन के भगवान आ रहे हैं। अब हम पूरा पढ़ेंगे तो निषेधे तमुते सब बहुत मान लो सब चीज़ें बहुत बढ़िया हो गई, बस हमारे ही जने थे तो सच्ची घटना है, कन्नौज से आए थे कि महाराज कह रहे हम उनकी पत्नी का इलाज हुआ था, तो क्या हुआ, अरे महाराज ये हुआ हम क्या बताएं, बस पूरा समझो पूरे इनके शरीर की ओवर हालिंग हो गई, तो मैं कहा तो बटन करो पूरा ओवर हालिंग हो गई। भगवान
के जन्म के समय नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की गाया जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान सबके अंतःकरण में होते हैं। बहुत बार हम लोग सुन चुके हैं, हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। लेकिन अंदर बैठा हुआ है और अंदर बैठे हुए टुकुर टुकुर देखता रहता है और ये सब उठपटांग होने को रोकता नहीं है, तो हमको ऐसे भगवान से क्या लेना देना? इसलिए भगवान अंतर्यामी सबको अगर बुद्धिगम में नहीं है, केवल महापुरुषों को ही अनुभूत होते हैं, दृष्ट होते हैं, तो सामान्य जीवों के लिए कैसे हो? तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए स्थूल से स्थूलतर हो जाऊंगा। और इसलिए भगवान अंतःकरण से स्वयं आए हैं इंद्रियों में। जैसा हम शुरू में ही चर्चा कर रहे थे कि भगवान निस्सहाय के पास आए हैं। यशोदा, गोकुल सो रहा है, भगवान आए हैं। गोकुल को जगाने के लिए इनको रोना पड़ा तो रोए भी, आगे नाचे भी। तो इन इंद्रियों को, माने गो माने इंद्रिय भी होता, कुल माने समूह, इस गोकुल को आनंदित करने के लिए भगवान अंतःकरण से चल के इंद्रियों में आ गए। ध्रुव जी ने भी उनको इसी तरह से स्मरण किया है। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति अखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ये ध्रुव के वचन यहां भगवान पूर्ण कर रहे हैं। भगवान गोकुल में आए। गोकुल माने इंद्रियों में आए। इंद्रियों में आए माने इतने स्थूल हो गए जिसको कहा, जिसको यतो वाचो निवर्तन्ते अपाप्य मनसा सा, इंद्रियों से वो परे और मन से परे, वो इंद्रियों का विषय बन गया आकर के। ये आनंद का विषय है और ये सर्व के आनंद का विषय है। जब हम भगवान का इंद्रियों में, गोकुल में आने का मतलब क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा अनुष्ठ स्वभावा करोति यद् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्, उसी का प्रैक्टिकल करने के लिए आए हैं। हम सबको मालूम है कि गोपिकाओं की जितनी लीलाएं हैं वो सब की सब भगवान के लिए। वो अगर घर में झाड़ू बुहारू लगा रही हैं तो इसलिए लगा रही कि कन्हैया आएगा और सब अच्छे अच्छे काम करेगा। वो हम नहीं कहते हैं, आएगा। अपना श्रृंगार केवल इसलिए करती हैं कि कन्हैया हमको देख के खुश होगा। कई बार महापुरुषों की दृष्टि है, उनको जिस तरह का दर्शन हुआ वो एकदम ठीक है, उनके दर्शन में कोई दोष नहीं है। लेकिन भागवत की दृष्टि अगर हम आपको बताएं, जो कहा जाता है कि कृष्ण वियोग में गोपिकाओं की दशा बड़ी दुर्दशा हो गई थी। गैया सूख गई थी, ब्रज सूना हो गया था। उनके लिए मैं बता दूं
कि अच्छा रहने दो, खोलूंगा तो और देंगे। उद्धव जब ब्रज में आए हैं तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं देखा। ब्रज में सब चकाचक, घरों के आगे अल्पनाएं बनी हुई थी, माने घर सजे सजाए थे। संकेत मात्र में कह दिया है, ऋतुमती गौओं के लिए साण परस्पर डकार करके लड़ रहे थे। गैया ऋतुमती तब होंगी, साण तब लड़ेंगे जब पुष्ट होंगे। तो गैया कोई भूखी मर नहीं रही थी। ब्रजवासी गैयों का पूरा ध्यान रखते थे। अगर कृष्ण आए और गैयों को दुखी देखेंगे तो वो क्या कहेंगे? दधि मथा जाता था। दधि निर्मंथन काले भगवान की स्तुतियां गाई जा रही, ये सुना है उद्धव ने। तो गाना बजाना भी चल रहा था। भगवान के वियोग में दुखी होना ये लग्जरी है, ये भगवान की सेवा नहीं है। भगवान के वैसे तो पर छोड़ के हमारे कन्हैया कभी गए नहीं, हमारे लोगों की यही मान्यता है। लेकिन जैसे वर्णन किया गया उस तरह से कह दूं, भगवान अगर नहीं है तो उनकी स्मृति तो है। एक बार किसी संत ने कह दिया कि तुम जा रहे हो भगवान, जाओ, चलो, दम हो तो मेरे हृदय से निकल के जाओ, तब जानो तुमको पहलवान। तुम्हारी स्मृति तो मेरे हृदय में कैद है, वो कहां ले जाओगे तुम? अगर स्मृति है तो सब कुछ दर्शन तो अंतःकरण में ही होता है। कृष्ण का सामीप्य है, कृष्ण की कथा, कृष्ण की लीला, कृष्ण की स्मृति साथ है। इसलिए गोपिकाओं को अपना कर्तव्य ध्यान है। वो चाहती हैं जब भी जो कर्म कर रही हैं वो कृष्ण अर्पित होकर के ही कर रही हैं। वो जो गा रही हैं कृष्ण की लीलाओं के गान कर रही हैं। घर कृष्ण का है, गैया कृष्ण की है, ब्रज कृष्ण का है। भरत जी ने उदाहरण दिया था, संपत सब रघुपर खाया है। लोगों कहा, अरे भैया ऐसा मौका कौन छोड़े, छोड़ो यार, चलो सब भगवान राम के दर्शन कर ले। तो भगवान ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान की संपत्ति है, अगर इसका हम ध्यान नहीं रखेंगे तो माने भगवान का ध्यान नहीं रख रहे हैं। पहले भगवान के राज्य का ध्यान करना है, फिर भगवान के पास हम जाएंगे। ये भगवान की प्रसन्नता का हेतु होगा। तो ब्रजवासी गण कृष्ण की लीला के सहारे, कृष्ण की स्मृति के सहारे, ब्रज कृष्ण रूप है इस सहारे, गैया उनकी हैं इसलिए, ग्वाल बाल उनके हैं इसलिए, हम उनकी हैं इसलिए अपने आप को उसी तरह से बनाए हुए हैं जिस तरह से श्री कृष्ण के प्रकट काल में। ये भगवान का अत्यंत साधारणीकरण है। गोपिकाओं ने मार्ग दिखाया हमको। वो जो कुमारिकाओं ने जो भगवती की उपासना की है, कात्यायनी महामाया की, उसको छोड़ के बाकी सब कोई किसी की उपासना हो, बस कृष्ण हमारे हैं, आ जाओ भैया, बस वही वाले मंत्र। तो भगवान जब इंद्रियों में आए हैं, गोकुल में आए हैं, हमने उनको देखा, हमने उनको छुआ, हमने उनको सूंघा, हमने उनको गले लगाया, हमने उनके साथ कुश्ती लड़ी, हमने उनके ऊपर सवारी की। चड्ढी मेरी दे दे कनुआ, अरे और तो और, दे दे गुलचा गाल लाल किए।
भगवान के हाथ से छीना झपटी की। भगवान हमारी इंद्रियों के माध्यम से हमको अनुभूत हुए, दृष्ट हुए, ये परम आनंद का विषय है। इंद्रियों के माध्यम से अत्यंत स्थूल रूप में भी भगवान हमको आनंदित इसलिए कर रहे हैं कि जो इंद्रियां बाह्य ही सही अगर कृष्णार्पित हो गई हैं तो बहुत ही शीघ्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में भगवान के भक्त बन जाए। भैया, अंतःकरण में भगवान प्रकट हुए तो वहां तो जेल में रहे, कैद हैं, लेकिन जब गोकुल आए तो उनको भी मौज मिली। तो इसलिए गोकुल में भगवान के आने के बाद नंदोत्सव हुआ। देखो, कुछ लोग तो मानते हैं कि नंद यशोदा के औरस पुत्र थे कृष्ण, लेकिन जो जैसा वर्णन है उसके हिसाब से उनके औरस पुत्र नहीं थे। कुछ संप्रदाय में है, हम उनका विरोध वो भी है, लेकिन देखो कृष्ण और यशोदा के हृदय में पुत्र भाव था, और पुत्र भाव इतना जन्म था, भावमय जन्म श्री कृष्ण का था। भाव ही प्रधान है, भाव ही सब आचरण। तो देवकी वसुदेव ने तो उनके चतुर्भुज दर्शन किए थे, अत्यंत अद्भुत बालक रूप में भी दर्शन किए, तो उनकी महिमा जानते थे। और ये तो ग्वारी इनको कोई महिमा ज्ञान नहीं था, इसलिए यशोदानंद का वात्सल्य भाव अत्यंत अत्यंत प्रगाढ़ था। कहीं एक आध जगह कुछ अब उनकी महिमा के दर्शन हुए, तुरंत अपनी मोहिनी माया डाल करके और उनको फिर जस का तस कर दिया। तो यहाँ पर वात्सल्य भाव का जन्म हुआ है। भाव पुत्र हैं भगवान, भाव जन्म है और भाव ही प्रधान है। भाव में श्री कृष्ण आ जाएं तो आनंद की अनुभूति होती है। तो फिर जो आनंदित है उसके घर में आनंद प्रकट हुआ। नंद जो सबको सुखी कर रहा है, जिनके माध्यम से समस्त ब्रजवासी सुखी हुए, जो कृष्ण की तरफ चले वो ब्रजवासी है, जहां कृष्ण का स्मरण हो वो ब्रज है। तो इसलिए समस्त ब्रजवासियों के ऊपर उपकार नंद बाबा के माध्यम से हुआ, इसलिए हम लोग इसके बड़े थैंकफुल हैं। तो आनंद तो हुआ नंद के, लेकिन जय कन्हैया लाल की सब लोग गान कर रहे हैं, तो ये प्रसन्नता है। ये दधिकांधों का मतलब क्या है? जो ब्रजवासी उनके पास जो होगा वही तो लुटाएंगे, उनके पास जिसके पास जो होता वही देता, ध्यान रख लेना, उसके मतलब समझ लो। तो उनके पास दही है, उनके पास मक्खन है, बस। तो फिर एक दूसरे के ऊपर तो उसको बढ़िया केसरिया रंग से करके और एक दूसरे के ऊपर किया, सबके सबको पीत रंग से रंग दिया और बड़े प्रेम से वो हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी। ये सब का तात्पर्य क्या है? इन चीजों में आसक्ति के कारण भगवान से हम विमुख रहे हैं। देखे में आसक्त है ना, हाथी घोड़ा पालकी, इन्हीं में तो हम फंसे हुए थे। अब जब कृष्ण मिल गए तो उनकी उपेक्षा कर दान कर दिया, और जिनको मिला उन्होंने भी नहीं रखा, उन्होंने भी आगे दान कर दिया। ये नंदोत्सव है। तो नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी, जिसको जैसा क्या, जवानन को हाथी घोड़ा और बूढ़ेन को पालकी। बेचारे क्या होते, जो तगड़े उनके लड्डू पेड़ा और बूढ़न के लिए लपसी, खूब बढ़िया घी डाल करके। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। भगवान पधारे ना
तो लोक का भी सुख उनसे मिला, विषय जन आनंद भी मिला। आप घबराओ मत अगर हम कह रहे हैं विषय जन आनंद मिला। अरे भाई लिखा है तो हम कह रहे हैं, हम अपने मन से थोड़ा कह रहे हैं। अब आप उसकी व्याख्या जो चाहे सो करते रहो। विषय जन आनंद मिला, 56 भोग में जब चकाचक हुआ तो कैसे नहीं ले, इत्यादि इत्यादि। तो हमको ये संसार कृष्णमय है ये देखने को मिला। ब्रह्मा जब बछड़े चुरा के ले गया तो जितने ग्वाल बाल साथ गए थे वो, उनकी लकुटी, उनकी कमरी, ये सब कौन बना? बछड़े कौन बना? और वो बछड़ों ने जाकर के और ग्वाल बालों ने अपने घर में जाके अपनी मैया का दुग्धपान किया, सबको आनंदित किया। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये वेदांत का जो परम ज्ञान है वो भगवान ने ब्रह्मा के कल्याण के माध्यम से हमको अनुभूत कराया। कन्हैया के लीला कहते कहते आदमी थकता नहीं है, और कन्हैया की लीला सुनते सुनते भी कभी तृप्ति होती नहीं है। परीक्षित को कभी भूख प्यास नहीं लगी भगवान की लीला सुनते हुए। सुखदेव जी भी बीच में कहीं ब्रेक नहीं लिए लीला सुनाते हुए। इत्थम भूत गुणों हरे, भगवान की है गुण ही हैं। जो निर्गुण हैं वो सगुण बन जाते हैं, जो निराकार है वो साकार हो जाते हैं, जो इंद्रियातीत हैं वो इंद्रियों में आ जाते हैं, गोकुल में आ जाते हैं और हम सबको आनंद करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल का 2 बार गान कर लेते हैं। नंद के आनंद भय, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीने घोड़ा और जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जवानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। तो नवयोगीश्वर संवाद में जो अवतार का वर्णन चल रहा है, इन अवतार के वर्णन के प्रसंग में आज जन्माष्टमी होने के कारण कृष्णावतार के थोड़े आनंद की झांकी ली गई है। कृष्ण सबके हैं, सबके हैं। जो उनसे प्रेम करता है उसके भी हैं, जो सुंदर है उसके भी हैं, और जो कुबड़ा है टेढ़ा मेढ़ा है उसके भी हैं। धनी के भी और गरीब के भी हैं, मित्र के भी हैं तो शत्रु के भी हैं। कृष्ण का स्मरण मुख्य है, कंस का कल्याण या गाली देने वाले का कल्याण इसलिए हुआ कि वो भय के कारण, वो द्वेष के कारण निरंतर कृष्ण चिंतन ही कर रहा था। कृष्ण चिंतन प्रमुख है। किसी भी तरह से, चाहे भय से, चाहे द्वेष से, प्रेम से, राग से, ये न केनाप्युपाय न मतिम कृष्णे निवेशयेत्, किसी तरह हमारी मति श्री कृष्ण में लगे, ये हमारी कामना है। बहुत आप लोगों का प्रेम है जो आप लोगों ने पकड़ के बुला लिया,
वरना हमारे जैसे आलसी से इतने दिनों तक ये नाटक करवाना और हमसे नाटक हो भी जाना, इसमें आप लोगों का पुरुषार्थ और प्रेम बहुत मुख्य है। भगवत कृपा तो ही, तो हम उसका स्मरण करते हैं। पुनश्च कुछ चेहरे जो अब प्रकट रूप से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, हम उनकी स्मृति कर रहे हैं। उनका बहुत प्रेम रहा है, वो प्रेम ही हमको आकर्षित कर रहा है। उनको तथा आप सब भाई बहन जो जहाँ बैठे हो वहीं से हमारे पास बैठ करके सुन रहे हो, इसका हमको बहुत आनंद है। वस्तुतः ये प्रेम पूरी है, ये ब्रज है और यहीं कृष्ण का प्रागट्य होता है। आपका हृदय ब्रज बने, भगवान प्रकट हों और आपकी समस्त इंद्रियों में, आपके समस्त आचरण में श्री कृष्ण आए, इस कामना पूर्वक अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नद नंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नद नंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नद नंदन जय हलधारी। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नद नंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी, जय नद नंदन जय हलधारी।
श्री रमण बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। रोलिंग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण।